सिर्फ पत्रकार बंधुओं एवं बहनों, जैसा आपको मालूम है कि भिवंडी में एक हिंदी साप्ताहिक पेपर ऐसा है जो विगत 21 साल से 20 साल से लगातार निकाला जा रहा है। उसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे और जो संपादक थे स्वर्गीय मुन्ना चक्रवर्ती जी, उनके द्वारा ये कार्य संपादित किया जाता था, लेकिन कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हो गया और उसके बाद ये बीड़ा की श्रीमती सुधा चक्रवर्ती जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि दो बातें उन्होंने बहुत बात कही कि एक तो मैं अपने पति के जो कार्य है उनको आगे बढ़ाऊं और विशेष करके जो हिंदी है उसका संवर्धन करूं। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जैसा कि हमारे सम्मानीय विधायक जी जानते हैं अच्छी तरह से, उनकी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल नहीं है। सम्मानीय विधायक जी को ये ज्ञान है। और थोड़ा मैं बता दूं कि आज के जमाने में सबसे कठिन अगर कोई काम है तो अखबार लिखना। मीडिया बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। मीडिया 3 भाग में बंट गया है मेरी नजर में। एक भाग तो है जो पत्रकारिता कर रहा है और वो बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, उसके सामने बड़ी परिस्थितियां, चुनौतियां। दूसरा जो गोदी मीडिया कहा जाता है, और आजकल तीसरा झगड़े वाली मीडिया पैदा हो गई जो दिन रात जात पात के इधर उधर के झगड़े लगा के बहस कराते। मैं समझता हूँ कि इसमें से जितने लोग हैं इनमें से कोई नहीं है, सब अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे रहे हैं, अच्छे से दौड़ धूप करते हैं, दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं। ऐसे ही ये जो आज का सिद्धांत हिंदी साप्ताहिक अखबार है उसकी आज 21वीं वर्षगांठ आज नहीं है, इसकी है एक्चुअल में 17 तारीख को, जिस दिन विधायक जी का जन्मदिन। तो मुन्ना चक्रवर्ती थे तो उन्होंने कहा था कि विधायक जी का जन्मदिन के मैं इसको 17 तारीख को इसकी वर्षगांठ हर साल मनाऊंगा। उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर विधायक जी किसी कारण उपलब्ध नहीं रहेंगे तो जिस दिन वो उपलब्ध रहेंगे उस दिन मेरे पेपर की वर्षगांठ रहेगी। एक पत्रकार का एक नेता के प्रति इस तरह का समर्पण और विश्वास भाव समाज में बहुत कम देखने मिलता है और उसका विधायक जी भी पालन करते हैं और मुन्ना चक्रवर्ती का परिवार भी पालन करता है। ये उनके लड़के हैं सिद्धांत चक्रवर्ती, जिनके नाम पे वो पेपर है। मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई संस्थान या संस्था या कोई इस तरह का उसका जो उपलब्धि है वो अगर बना रहे तो हम आप जैसे शुद्धि पत्रकारों का काम है कि उसको समाज में टिकाए। मैं ये नहीं कहता कि आप आर्थिक करो, ये करो, वो करो। जैसे ये आ गए और मैंने देखा कि तमाम रोजादार मुसलमान भाई अपना रोजा छोड़े, कोई लोग तरावी भी छोड़ होंगे, यहाँ आ गए और विधायक जी ने समय दिया 2 दिन 3 दिन बहुत दिन, तो आज उसका जो है वर्षगांठ यहाँ मनाई जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये उसकी मुख्य प्रस्तावना है। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि मुन्ना भाई का मेरा संबंध बहुत अच्छा था, थोड़ा सा मैं अपने उनके संबंध तो प्रतिदिन मेरे ऑफिस में आते थे। प्रतिदिन ऑफिस नहीं खुला रहता था तो फोन करते। जब इनका पेपर शुरू हुआ तब मैंने उसका उद्घाटन किया और तब से मेरा उस पेपर से और परिवार से आज तक संबंध बना। और मुझे ये खुशी है कि बधाई देता हूं मैं
आदरणीय विधायक जी को कि 3 बार विधायक चुन के आए। आप लोगों का प्यार मोहब्बत इनके साथ रहा है और इनको हक है। मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जो नेता में गुण होना चाहिए, हमारे लोगों के हिसाब से दुर्गुण उसको, वो अभी तक आपके अंदर नहीं है। मैं 3 साल से आपसे कहते चला रहा हूं कि जो जैसी स्थिति में आप उसी स्थिति में रहिए। पब्लिक आपको बहुत पसंद करती है, आप लोगों का काम करते हो, लोगों की सहायता करते हो, तमाम लोगों को अपने से जोड़ के रखा है, उनके बुरे दिन का आप ख्याल करते हो। ऐसा ही जनप्रतिनिधि, जनता का जो नुमाइंदा है हमको चाहिए, तो वो सारे गुण आपके अंदर हैं। और आप इनका रहन सहन देख लीजिए, इनका हाव भाव देख लीजिए। कहीं बुलाता है मोटरसाइकिल स्कूटर पे दूसरे के बैठ करके चले जाते हैं। तो जो अखबार हमारा जुड़ा है जमीन से, वो जमीनी नेता के साथ जुड़ा है। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए इनके जन्मदिन पर मुन्ना चक्रवर्ती ने बात करके मुझसे ये तय किया था कि हम लोग इस दिन पर इसका वर्षगांठ का दिन मनाएंगे। तो आज वो शुभ घड़ी आ गई है। विधायक जी यहाँ उपस्थित है। मैं पेपर के ऑफिस में जो हर साल मेरे उपस्थित होता था, उद्घाटन होता है। और ये जब से हमारे मित्र मुन्ना चक्रवर्ती साहब थे, उन्होंने सबको लेके चले, लेकिन दुर्घटना कुछ हुई और वो चले गए। लेकिन उसके बाद ये वाइफ ने, कि बच्चा छोटा होने के कारण वाइफ ने उन्होंने संभाला। सिद्धार्थ इतना होशियार नहीं था तब, वो पहली बार आया, उसको मालूमात भी नहीं। लेकिन तब आप जैसे सभी पत्रकारों का सबसे पहले मैं बोलता हूँ, गुरुजी ने उनको जिधर जिधर बच्ची के समझ के उसको उधर सपोर्ट किया। एक अच्छा काम आपके माध्यम से पत्रकार बंधु एकजुट है ऐसा लगता है। क्योंकि आज भी देखे पत्रकार सब आप सब लोग, जैसे रोजा है, कुछ लोग बिजी है, तो भी ये काम में आए, एक आनंद हुआ। क्योंकि जिन्होंने ये शुरुआत की तब इतने पत्रकार नहीं थे, लेकिन उनका काम करते थे। जैसे बोले तो पत्रकारों का भी दिन अच्छे नहीं जा रहे। एक बात सही है, क्या ऐसा नहीं है कि कुछ उधर क्या है, अपन छोटे मोटे पत्रकार है, लोगों की छोटे छोटे एरिया की जो जो काम नहीं करते हैं। बड़े पत्रकार रहते, इधर कोई ऐड भी देता नहीं, क्या उसमें कुछ तो हो सके। लेकिन फिर भी एक समाज के लिए, देश के लिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आप काम करते हैं। वैसे ही मुन्ना चक्रवर्ती जी थे, वो भी वही काम करते थे। हर जगह का उनको मालूमात थी। आज सिद्धांत का लड़का है, वो ये संभाल रहे हैं, तो एक खुशी की बात है। और ये भी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता गए साल देखा, 20 साल देखा, हर साल उसका जो बोलते ना पर रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि तब इतना ही नहीं था, लेकिन आप उसको आगे 2 साल में बराबर समझे ना, आपके लेवल में आएंगे जो वरिष्ठ पत्रकार, उसमें उसकी भी नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा है था, लेकिन अभी हो रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। लेकिन एक बात बोलना चाहूँ, गुरु जी ने उनको बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही एक दूसरे को आप सपोर्ट करो, क्योंकि कब क्या होगा किसको पता नहीं। आज की लाइफ बहुत कम है। हम साथ चाहते हैं कि हम भी एक होते हैं, क्योंकि मेरे में ही हमारे दोस्त 8-10 है। सबसे छोटा दोस्त था हमारे ग्रुप में, उसको ये अटैक आया, वो मर गए। तो ये क्या होता है, किसकी लाइफ कितने दिन चलेगी मालूम है। लेकिन एक दूसरे का जो साथ रहेगा, वो साथ रहने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब इसके माँ को मालूम नहीं था क्या है पत्रकार, लेकिन जानती थी, रोज बात करते थे, ये करते थे, तभी भी आपने ही संभाला। आज बच्चों को भी संभालना, लेकिन आज तो बात मुझे लगता है इसको संभालने की जरूरत नहीं। ये खुद के पैर पे खड़ा हो जाएगा और अच्छे तरीके से अपना पत्रकार का, ये जो पत्रकार है उसका बराबर संभाल के लोगों की जो जो अड़चन है, लोगों की समस्या है, गांव का जो जो प्रॉब्लम है, वो सब उसमें डाल के फिर गांव का एक अच्छा करने में और समाज का अच्छा करने में वो उसमें लगे रहेगा। और आप सभी का तो एक सपोर्ट है, दिख ही रहा है। हमारा भी वैसा सपोर्ट आपको रहेगा। कभी भी कुछ भी होगा तो हमें भी याद करो। मैं बोलता हूँ, आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए।